हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के मेन पार्ट इंडियन ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे। आज हम आपको भारत की प्रमुख चीज़ें जैसे भारत में ग्लेशियर, छोटे जिले, बड़े जिले, गांवों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्य, सब के बारे में बताएंगे। और ये सब आपका जनरल नॉलेज से लेके ज्योग्राफी के किसी भी पेपर में और आज होने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। तो चलिए हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंडियन पार्ट पे। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। सिर्फ इसे आप ग्लेशियर नहीं समझिए, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। युद्ध क्षेत्र का मतलब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा मिलती है। पाकिस्तान बार बार इसको कब्जे में लेने की कोशिश करता था, इसीलिए भारत ने सियाचिन पे अपने जावाज सैनिकों को वहाँ पे रखा है। बहुत -40 के आसपास टेम्परेचर रहता है, बहुत ही कठिन और दुर्गम क्षेत्र है वो। भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो भारत के सबसे ऊंचा पठार वो भी यूटी में पड़ता है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार ये दक्कन का पठार है। भारत की सबसे लंबी नदी सबको पता है, गंगा नदी है और ये 2525 किलोमीटर है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपको भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये, मतलब मैदानी भाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा। सबसे लंबी प्रायद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी में गोदावरी है। दक्षिण का तो गंगा का मतलब होता है कि जिसे पूजा जाता है। भारत के सभी धर्मों में गंगा के लिए विशेष महत्व है। गंगा का पानी शुद्ध रहता है, कितने दिन भी आप उसको बर्तन में रखिए। तो दक्षिण का गंगा कावेरी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है और यह असम में है। बिहार का शोक का मतलब आप समझिए कि जिस नदी से जनजीवन प्रभावित होता है, जिस नदी से लाखों जान माल की संपत्ति के नुकसान होता है, उसे शोक कहा जाता है। तो इसी क्रम में बिहार का शोक कोसी नदी है। कोसी नदी में हर साल बाढ़ आने से लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित होता है। मकान, स्कूल, रोड सभी ध्वस्त हो जाते हैं, खेती की भूमि नष्ट हो जाती है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, बहुत सारे जान माल पशु का नुकसान होता है। इसलिए उन्हें शोक नदी के रूप में माना जाता है। असम का शोक, तो इसी तरह से असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन से आती है और ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इसका बहुत कम पार्ट भारत में है, इसीलिए इसको गंगा को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। इसके कारण असम का जनजीवन 3-4 महीने बहुत प्रभावित रहता है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में झीलों का शहर या सिटी ऑफ लेक वो नैनीताल है जो उत्तराखंड में है। भारत का फ्लोटिंग झील, यह एकमात्र फ्लोटिंग लेक है जो भारत में है, वो है लोकटक झील और ये मणिपुर में है। भारत का प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप, प्रवाल से बना हुआ द्वीप लक्षद्वीप को कहा जाता है। भारत में गांवों की संख्या, तो भारत में करीब 6,40,000 गांव हैं। भारत का सबसे छोटा जिला, तो भारत का सबसे छोटा जिला है माटे, ये पांडिचेरी में है और 9 स्क्वायर किलोमीटर का इसका रेंज है। अगर मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बारे में बताऊं तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सबसे पहले पे रूस आता है, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत आता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि आपको भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पता है, तो सबसे बड़ा यूटी है लद्दाख। ये 59,146 स्क्वायर किलोमीटर है और उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, ये 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। और अगर मैं आपको तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बताऊं लद्दाख और JNK के, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 8,250 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप, 32 स्क्वायर किलोमीटर। विश्व की जनसंख्या का भारत 17.5% है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। अगर भारत में जिलों की संख्या अगर मैं आपसे पूछूं
तो भारत में 2011 के जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार 640 जिले हैं और 2019 के हिसाब से 725 जिले हैं। अब सीमा रेखा पे हम बात करते हैं। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं और यह रेखा 1914 में हुए शिमला समझौते के आधार पर बनाई गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा, इसे डुरंड रेखा कहते हैं और यह 1896 में निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और ये 1947 में निर्धारित की गई थी जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था और भारत आज़ाद हुआ था। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, तो पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वह दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा जिला, तो भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में, और यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। 45,652 स्क्वायर किलोमीटर का इसका रेंज है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे लंबी तटीय रेखा, मतलब जिस राज्य की समुद्री तट से जो सीमा सटती है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में तुलना करूं तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश आता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो सबसे ज़्यादा भारत के राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सटती है वो बांग्लादेश से। चीन से कितनी सीमा सटती है? तो चीन से 5 राज्यों की सीमा सटती है, मतलब 5 राज्य चीन की सीमा से हैं। अगर मैं आपको बताऊं 3488 किलोमीटर चीन की सीमा भारत से सटती है। JNK, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल, भारत का पड़ोसी राज्य नेपाल, जिसे कहा जाता है रोटी और बेटी का नाता है अपने साथ। इसकी लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम भारत और नेपाल के बीच के मतलब सीमा रेखा में है। बांग्लादेश से भी 5 राज्यों की सीमा जाती है और ये सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है। इसमें वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये बांग्लादेश से सटा राज्य है। पाकिस्तान से 4 राज्यों की सीमा जाती है और वो 4 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। 3323 किलोमीटर सीमा सटती है। भूटान से भी 4 राज्य है, 699 किलोमीटर की सीमा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, इसकी सीमा 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इससे सीमा से सटती है। अफगानिस्तान से सिर्फ एक राज्य की सीमा सटती है, वो है जम्मू कश्मीर, और लंबाई सिर्फ 106 किलोमीटर है। अब अगर आप जल और स्थल, अगर मैं आपको टोटल बता दूं कि कितने सीमा सटती है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय देशों की, तो 7 याद रखिएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन, ये इतने राज्य सटते हैं। अब समुद्र तटीय राज्य, तो भारत के समुद्र तटीय राज्य की संख्या 9 है और समुद्र तटीय केंद्र शासित प्रदेश अगर आप याद करिएगा तो 4 है। दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।